हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड साल्ट्स। इसमें जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था वो था डिस्कस द इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड वाला पोर्शन चल रहा था और एसिड वाले पोर्शन में भी हमारा जो है ये एसिड से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन जो है एसिड वाला, उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, तो इसमें आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होनी। तो एसिड्स से रिलेटेड जो है हमारी इसकी और बातें जो थी, जैसे प्रिपरेशन मेथड्स और इसकी स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, उनके बारे में डिस्कशन हो गया था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम यह पढ़ते हैं जिस भी सब्सटेंस की है, किसी भी मैटर की या किसी भी एसिड बेस साल्ट जिसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब जब बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि अदर सब्सटेंसेस से उसकी रिएक्शंस कैसी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किसकी? एसिड्स की। तो आपके सिलेबस में जो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेन किसके साथ है? विद मेटल। मेटल के साथ जब एसिड्स रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? दूसरा मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस तरीके की रिएक्शंस होगी? बेसिस रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स, और नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट्स एंड मेटल क्लोराइड्स। इतनी रिएक्शन हमको पढ़नी क्या, समझनी है। केमिकल इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और आगे भी क्या है, इसी से रिलेटेड मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तब भी वहाँ आपको ये रिएक्शंस मिलेंगी। एक्चुअल में ये जो होती है इस तरीके से आती है, व्हाट हैपेंस, आपको दे देगा कि इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी पढ़ेंगे उनको समझ लो। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ, एसिड्स की रिएक्शन मेटल नाइट्रेट के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल क्लोराइड के साथ, और एसिड्स की रिएक्शन मेटल सल्फाइड्स के साथ। ठीक है, तो रिएक्शंस में आप जाते हो, रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्शंस में जो सहारा लिया जाता है समझने के लिए वो केमिकल इक्वेशन का लिया जाता है। और केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं? फार्मूले होते हैं। इसीलिए 9th में आपको बहुत जोर दिया गया था समझने के लिए, याद करने के लिए, विभिन्न तरीके के सब्सटेंसेस के केमिकल फॉर्मूलेज। अब आपको पता लग जाएगा कि उनका क्या है, क्या रेलिवेंसी है, मतलब वो उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। सिंपल रिएक्शन है, आप इसके बारे में जानते भी हो, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो आपके प्रीवियस क्लासेस में थे उसमें बताया जाता था कि जब भी कोई मेटल्स, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड से तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो हमें ध्यान रखना है, मेटल जो एक्टिव मेटल्स होती हैं व्हेन रिएक्ट्स विद किससे? एसिड से। एक जनरल क्या है, आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ इस केमिकल रिएक्शन का। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसका मतलब मेटल और एसिड रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन कब होती है? जब ये मेटल हमारी क्या है? रिएक्टिव होती है। पैसिव मेटल्स पे ये क्या है? काम नहीं करता। साल्ट क्या होगा? साल्ट का मतलब ये है
कि एसिड का एनायन और मेटल का कैटायन मिलकर साल्ट होगा। और साल्ट के बारे में क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक ये यूनिट का लास्ट पोर्शन है साल्ट, उसमें डिटेल में हमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स और एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स देन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व विद कोरस्पॉन्डिंग साल्ट। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए जैसे जिंक मेटल है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होती है, और एसिड है। एसिड मान लीजिए आपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई सा भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे रिएक्शन करोगे तो साल्ट बनेगा, इसको ध्यान रखना है आपको। तो साल्ट में क्या होगा, साल्ट में मेटल और इसका निगेटिव है, तो क्या बन जाएगा ZnCl2। साल्ट में एक मेटल कैटायन होता है और नॉन मेटल का एनायन होता है नॉर्मली, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस कर लो इसको, ये हो जाएगा। तो रिएक्शन हमारी ये होगी। सिंपल क्वेश्चन किस तरीके आते हैं बोर्ड में या वैसे, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको मालूम है कि जिंक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जब एक्टिव मेटल और एसिड रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो आप आसानी से क्या है इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। इसी तरीके जिंक की जगह आप आयरन ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जनरली क्या है वो बहुत एक्सप्लोजिव, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं वो, तो इनके साथ क्या है एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। नेक्स्ट क्या था बताया था आपको, मेटल ऑक्साइड। तो जब भी मेटल ऑक्साइड, तो रिएक्शन नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो ध्यान रखना है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या देते हैं, साल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। When acid reacts with metal oxide then it will be give salt plus water। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा किससे, एसिड से। एसिड मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, एक्वस होगा ये, ठीक है। यहाँ भी हम क्या है एक्वस लिख देंगे, ये भी एक्वस होगा और ये गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, साल्ट बनेगा। साल्ट मतलब मेटल और इसका एनायन। सल्फ्यूरिक एसिड में एनायन कौन सा है, सल्फेट आयन। तो कंपाउंड बन जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। ये किसमें होगा, एक्वस फॉर्म में। ये क्या है हमारा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और ये हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक सही है। ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा तो कोरस्पॉन्डिंग साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है जो सॉलिड फॉर्म में, अब की बार आप एसिड ले लो HCl, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट हो जाएगा हमारा CaCl2 प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल रिएक्शन ये हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद बेस। तो जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है, ध्यान रखना है, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट्स विद बेस, तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, ठीक, साल्ट और वाटर बनेगा। इसीलिए इसको क्या है, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लो आप, स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी ले लो, NaOH प्लस एसिड ले लो कोई, HCl ले लिया हमने, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेटल ऑक्साइड्स के बाद और बेस के बाद आपको बताया था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बन, मेटल कार्बोनेट्स।
और बाइकार्बोनेट। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि रिएक्शन समझने के लिए हमारा जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल ध्यान रहने चाहिए, ठीक है। तो कार्बोनेट्स को आप जानते हो, 9th में बताया था, कार्बोनेट्स मतलब जिसमें CO3 2 माइनस आयंस होते हैं। तो मेटल कार्बोनेट मतलब इसके साथ हम मेटल जोड़ दें कोई सी। तो जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्शन करते हैं तो ध्यान रखना है, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स जब भी होंगे और इसके साथ हमारा क्या है, एसिड रिएक्शन करेगा, तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि साल्ट बनेगा। साल्ट तो सब में बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एसिड ले लिया, मान लीजिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्वस है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो क्या बनेगा, साल्ट। साल्ट क्या हो जाएगा हमारा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में, प्लस क्या बताया आपको, CO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये मालूम है कि किसके साथ क्या रिएक्शन करने से प्रोडक्ट्स में क्या बनना है, तो आप आसानी से केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और फिर क्या है, एरर, गलतियाँ भी होंगी। इसीलिए क्या है, आपको मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है, अगर आप देखोगे इनमें सब में सेम सेम पैटर्न मिलेगा। साल्ट सब में बन रहा है, बस डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट्स है अदर एसिड के साथ, उसमें जो उसके साथ पार्ट है वो क्या है, उसी हिसाब से हमारा क्या है, प्रोडक्ट साइड में कम जो केमिकल फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद छोटा छोटा हमारा 2-3 रिएक्शंस हो रहे हैं। रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड में क्या होता है, मेटल सल्फाइड में जैसे MS, तो ध्यान रखना है, जब मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा एसिड, कोई भी मेटल सल्फाइड होगा हमारा, एसिड रिएक्शन करेगा तो साल्ट तो बनेगा ही, प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल FeS ले लो आप, एसिड में आप ले लीजिए H2SO4, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विद मेटल नाइट्रेट्स, तो मेटल नाइट्रेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा, एसिड भी इसमें क्या होता है, जनरली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ध्यान रखना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है हमारा, साल्ट बनेगा प्लस नाइट्रिक एसिड बनेगा, ये ध्यान रखना है। मेटल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पर एसिड क्या देता है, साल्ट देता है और नाइट्रिक एसिड देगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्लोराइड के साथ रखने पर, अगर क्लोराइड है, मेटल नाइट्रेट की जगह मेटल क्लोराइड है और एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो साल्ट बनेगा, और यहाँ नाइट्रिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, बस ये डिफरेंस है। तो आज जो हमारी रिएक्शंस होगी, कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी एसिड के साथ, मेटल एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी, मेटल ऑक्साइड के साथ हो गई, बेसिस के साथ हो गई, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ हो गई। हाँ, बाइकार्बोनेट वाली रह गई थी। बाइकार्बोनेट में क्या है, बाइकार्बोनेट की रिएक्शन बिल्कुल सेम है। बाइकार्बोनेट वो होता है जिसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जैसे आप ऐसा समझ लो Na2CO3, ये हो गया कार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन आ जाए, इसकी वैलेंस, कार्बोनेट आयन क्या है, ये कार्बोनेट आयन बोलते हैं, और इसको बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं, या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बोलते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, 2 माइनस हैं, एक H+ आ गया तो एक माइनस कम हो गया, HCO3 हो गया, इसके साथ हमें क्या है, सोडियम जोड़ दें, तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो जब बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करते हैं तो भी साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ समझ लो सही से, जैसे ये बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो कोई भी एसिड ले लो आप, रिएक्शन उसी तरीके से चलेगी, साल्ट बनेगा, CO2 बनेगी और वाटर बनेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या है, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, बेसिस के साथ, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, सल्फाइड के साथ, मेटल नाइट्रेट के साथ और मेटल क्लोराइड्स के साथ एसिड की केमिकल रिएक्शंस हो गए। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपका केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड वो इन्हीं पर आएगा, इसलिए क्या है आपको ये अच्छे से तैयार होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आगे भी क्या है, इनको कई जगह आप रूपों में भी देखोगे। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो वहाँ भी क्या है ये रिएक्शंस वहाँ आएंगी। ठीक है। सिस्टमेटिकली आपको किस तरीके से तैयार करना है वो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। जो आपको बताया है वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। और यही आपको नोट्स में मेंशन करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। मेटल्स के साथ क्या होगा, मेटल और एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। और ये क्या है, हमारी तमाम मेटल्स हैं जो एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है। और ये क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी रिएक्शन है जो आपको समझाएंगे। मेटल ऑक्साइड में क्या है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं। फार्मूले आप सब लोग जानते हो, 9th में आपको अच्छे से क्या है ये फार्मूले तैयार हैं। बस क्या है वो फार्मूले यहाँ आपको क्या है फिट करने हैं और उनको समझना है। रिएक्शन विद बेस में क्या है, बेस और एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे साल्ट और वाटर बनेगा। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, कोई सा भी बेस ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो, उसके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट बना दो और वाटर बना दो। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स वो होते हैं जिसमें CO3 डबल माइनस होता है, और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट वो होते हैं जिसमें HCO3 माइनस होता है। तो जब भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन एसिड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा जो गैस है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO3 की वजह से। ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, साल्ट और वाटर बनेंगे और उसी अकॉर्डिंग हमारी क्या है रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। रिएक्शन विद सल्फाइड्स में क्या है, मेटल सल्फाइड है तो इसके साथ भी क्या है साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें आयरन का दिया गया है, जिंक का भी आप ले सकते हो। रिएक्शन विद नाइट्रेट्स और रिएक्शन विद क्लोराइड्स ये जो हैं रिएक्शंस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देती हैं। और दोनों के साथ क्या है, नाइट्रेट लोगे तो आप नाइट्रिक एसिड मिलेगा और क्लोराइड लोगे तो HCl गैस निकलेगी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है। वही रिएक्शन है, मेटल नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा प्लस नाइट्रिक एसिड बनेगा। एग्जाम्पल हमारा हो गया सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा साल्ट बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड बन गया। इसी तरीके से क्या है रिएक्शन विद क्लोराइड्स। ठीक है। क्लोराइड्स में क्या है ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, जैसे NaCl है या KCl है, इसकी हमने क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी, कंसनट्रेटेड होना चाहिए यहाँ। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा साल्ट बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकल गई। ठीक है। तो ये हमारा क्या है एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इनका क्या है, देखो सबसे बेस्ट तरीका मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप इनको एक बार लिख के नोट्स तो मेंशन करनी है आपको अपनी नोटबुक में, अगर एक बार क्या रफ पर इनको सही से लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्या है आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। आगे हम बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, वो नेक्स्ट टर्न पर होंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।